गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड वैट्स के बारे में स्टडी कराए थे। आज हम जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में स्टडी कराएंगे और एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है 8.3 एक्सरसाइज का उसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला पॉइंट जो है सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को इंडिकेट शॉर्ट में किया जाता है एस आई, एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, तो व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड टू द लीडर रेगुलर एवरी ईयर ऑफ हाफ ईयर ऑन द सेम इंटरेस्ट बी कॉल इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट। कहा गया है जब जो है इंटरेस्ट पेड टू द लीडर रेगुलरली एवरी ईयर्स, या प्रत्येक साल जो है, ठीक है, या हाफ ईयर जो है, हाफ ईयरली भी होती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट मिलती है जिस अमाउंट पे, बी कॉल इन द सिंपल इंटरेस्ट। इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट इज सेड टू द सिंपल इफ इट इज कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। तो इसके लिए जो है जो प्रिंसिपल होता है उसी पे जो है आपका फिक्स किए जाते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं एस आई होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एस आई जब फाइंड करना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो इसके लिए जो फार्मूले होते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ, क्या एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी वाई 100, यानी पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल, आर इज इक्वल टू रेट ऑन द इंटरेस्ट एंड टी फॉर टाइम। ठीक है, हमेशा याद रखिए पी जो होगा प्रिंसिपल को इंडिकेट करेगा, आर जो है रेट को इंडिकेट करेगा और टी जो है टाइम को इंडिकेट करेगा। तो एस आई जब भी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, या जो है यहाँ हम लिख सकते हैं। उसके बाद एक होता है यहाँ पर और बता देते हैं, यहाँ पर एक और होता है ए। ठीक है, ए होता है तो ए फॉर अमाउंट होता है। ए फॉर क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। क्या, पी प्लस एस आई, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो आगे यहाँ स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं, तो उसके नीचे जस्ट आपको है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम सी आई, सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट, यानी सी आई कहा जाता है, शॉर्ट में इसे लिखा जाता है। तो इफ द रोअर एंड द लीडर एग्री टू फिक्स अप टू certain interval of time, say a year of the half year and the quarter of the year, etc., so that in the amount at the end of an interval becomes the principal of for the next intervals, when the total interest overall the interval calculate in this way is called compound interest। ठीक है, यानी जो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है वो इंटरेस्ट पर भी जो इंटरेस्ट फाइंड किया जाता है उसी को ही कंपाउंड इंटरेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ पॉइंट यहाँ पर है और फार्मूले दिए जा रहे हैं। व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, दिन जब जो है इंटरेस्ट एनुअल हो, क्या हो, इंटरेस्ट जो हो एनुअल हो, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं एनुअल इंटरेस्ट होने पर जो है आपका अमाउंट ए इज इक्वल टू होता है पी टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ये फार्मूला होती है अमाउंट फाइंड करने का, याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंस। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो अब आगे आपको 9 में भी मिलेगा, स्टडी करने के लिए 10 में मिलेगा, यानी ऑल क्लासेस में मिल सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। एंड सी आई ये तो अमाउंट हो गया फाइंड करने का फार्मूला। अमाउंट जब निकालना हो तो सीधे ये फार्मूला पुट कर दीजिए, इस पे फाइंड हो जाएगा। एंड सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना हो तो ये फाइंड किया जाता है, या लिख सकते हैं ए माइनस पी। ठीक है, सी आई फाइंड करने के लिए, या डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं पी
टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है, -1, ये सी आई फाइंड होता है। इससे क्या होता है, सी आई। अगर यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे तो आप इस फार्मूला पर अप्लाई करिए, यहाँ से आपको सिर्फ अमाउंट निकलेगा। अमाउंट जैसे ही फाइंड हो जाएगा तो a माइनस पी कर दीजिए तो आपको सी आई फाइंड हो जाएगा, यानी a फॉर अमाउंट और p फॉर प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड N इज द टाइम पीरियड। N यहाँ पर जो शो किया गया है, N फॉर टाइम ऑफ पीरियड के लिए किया गया है। सिंपल इंटरेस्ट में T यूज करते थे टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर ये टाइम नहीं, T नहीं होता है, टाइम ऑफ पीरियड यूज किया जाता है। ओके, एंड ऑप्शन बी, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, वो था एनुअल, ठीक है, एनुअली के लिए, ईयरली जिसको कहते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे फाइंड होगी, किस पे, हाफ ईयरली पे, तो इसके लिए टर्म कंडीशन है। टर्म कंडीशन ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर बताया गया है R/2 इज हाफ ईयरली रेट। अगर जो है रेट 10% अगर है, ठीक है, 10% अगर रेट है, तो वह हाफ ईयरली होने पर जो है 10/2 हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा रेट इसका। और टाइम जो होती है, टाइम डबल हो जाती है, याद रखिएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2n। अगर यहाँ पर देखेंगे कि हाफ ईयरली में टाइम्स जो है, ठीक है, टाइम्स जो दिया हुआ रहे, जो कुछ भी रहे, ठीक है, मान लिया जाए 1 ईयर्स के लिए है, तो हाफ ईयरली होने पर ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये कब यूज करनी है, जब आपका जो है हाफ ईयरली होगा, ठीक है, रेट क्या होगी, हाफ ईयरली होगी, तो रेट जो है हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अमाउंट फाइंड करना हो हाफ ईयरली पे, तो उसके लिए फार्मूला लागू होगी, जो ये देखिए, A इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ 1 प्लस R y 2 इंटू 100 टू द पावर 2n, टू द पावर 2n। देखिए टाइम क्या होगी, डबल हो गई, और ये हमेशा जो है पावर में होगा, ठीक है। अब CI जब फाइंड करना हो तो CI इज इक्वल टू A माइनस P, या फिर वही फार्मूला लागू होगा, P टाइम्स ऑफ 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर 2n माइनस 1, ये फार्मूला लागू होगी। ओके, इसके बाद वेयर R1, R2 एंड R3 आर डिफरेंट रेट्स ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स, ठीक है। अगर मान लिया जाए, सपोज दैट कि फर्स्ट ईयर में जो है, ठीक है, रेट अलग अलग हो सकती है, रेट R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, यानी डिफरेंट रेट्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। मान लिया जाए फर्स्ट ईयर में रेट जो है 5% रहा, सेकंड ईयर में जो है ये रेट 10% हो गया, थर्ड ईयर्स में ये जो है 15% हो गया। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 प्लस 1 प्लस R3 अपॉन 100, ये फार्मूला को यूज करना होगा, ठीक है। ये किसके लिए, अमाउंट फाइंड करने के लिए। लेकिन वही CI फाइंड करने की बात किया जाए, ठीक है, तो ये फार्मूला या ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आसानी से आपका जो है फाइंड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से जो है हम चलते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, ठीक है, जहाँ से हम एक्सरसाइज बताने वाले हैं उस पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पर बताना ये है कि इसमें जो है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बताना है, अमाउंट कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये दोनों बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A है, इसमें बोला गया है
10,800 for 3 years at 12/1/2% annum compound annually। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में बताया गया है कि प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, ठीक है, वह कितना है 10,800 यानी 10,800 रुपया दिया हुआ है। कितने वर्ष के लिए है? तो 3 इयर्स के लिए है। 3 इयर्स के लिए है। आप यहाँ पर देखिए 3 इयर्स है और रेट जो दिया हुआ है 12.5% दिया हुआ है, ठीक है, यानी 12/1/2% जो होती है वो 12.5 होती है, ठीक है, परसेंट दिया हुआ है। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर कंपाउंडली एनुअली लग रहा है, यानी सालाना का होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस में। फिर क्वेश्चन नंबर बी है। बी में बताया गया है, इसमें भी एनुअली है, बी में भी, लेकिन सी में जो है वह बोला गया है कि हाफ ईयरली पे। तो हमेशा याद रखिए हाफ ईयरली में क्या होती है? तो हाफ ईयरली में हमने बताए थे कि टाइम्स जो है डबल हो जाएगा, रेट जो है हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ 8% है, ये 4% हो जाएगा। यहाँ कितना शो किया जा रहा है, 1.5 साल है, वो सीधे कितनी हो जाएगी, 3 साल हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए का हम सॉल्यूशन को स्टडी कराते हैं। ओके, आप यहाँ बुक रखिए साथ में, ठीक है, और जैसा हम बता रहे हैं उसको सॉल्यूशन करिए, आपको बहुत जो है समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो जैसे ए, क्वेश्चन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें दिया हुआ था क्या कि पी दिया हुआ था, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ था कितना, तो 10,800 रुपया दिया हुआ, और एन कितना है, 3 इयर्स है। रेट कितनी है, तो रेट देखिए यहाँ पर बता दिया गया, रेट कितना 12.5% है। तो साढ़े जो 12 है यानी 12/1/2% जो है, ठीक है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 25/2। ये पीए जो होता है पर एनम लिखा जाता है इसको शॉर्टकट। ओके, तो आपको पहले कंपाउंड क्या, पहले अमाउंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए जो फार्मूला होता है हमने बताया था, और यहाँ पर आप दिख भी रहा है यहाँ पे कि P टाइम्स ऑफ 1 + R/100⁴ होती है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। एज जब हम फाइंड कर रहे हैं तो P का वैल्यू कितनी है, 10800 इंटू 1 + 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 × 100⁴ हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है, तो 3 था, जो कि यहाँ पर शो किया जा रहा है। ये 2 कहाँ से ये आया, तो देखिए 2 में परसेंटेज कितनी थी, 25/2, तो ये तो 2 नीचे आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करिएगा आप, ठीक है, तो कितनी आ रही है कैलकुलेशन जब हम करते हैं, तो इनटू यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है 24 से, ये कैंसिल हो गया था। 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 9, 9/8 ⁵ ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, क्योंकि यहाँ पावर कितनी थी, 3 था, तो 3 टाइम्स इसको भी तो लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई आपको। अब चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी बता दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो कैंसिल भी किया गया है, आप देख सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद पूरी तरह से जो आया वो कितनी आ गई, 4,92,075/32। तो जब यहाँ डिवीज़न किया जाएगा 32 से, ठीक है, 32 से डिवीज़न किया जाएगा कितना में, 492,075 में किया जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपी में करके चेक करिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि आपका क्या आ गया, ये जो आया आपका यहाँ पर जो दिखा रहा है ये आपका अमाउंट आया है, ठीक है। और आपको आगे फिर क्या फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला होती है a - p, देखिए CI = a - p होती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं
तो यहाँ माइनस किया गया तो कितनी आ गई, यहाँ पर जो देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया आपका 3 साल में, ठीक है, यानी 4577.35, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ फाइंड हो गई और अमाउंट भी फाइंड हो गया। ओके, अब जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं यहाँ बी, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें कितनी दी थी, पी जो था प्रिंसिपल जो दिया हुआ था 18,000 था, रुपीज 18,000, और टाइम्स यानी टाइम्स कितना था 2.5 साल, यानी 2/1/2 ईयर्स, यानी 5/2 ईयर्स हो गया। और रेट जो था 10% एनम दिया हुआ था, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ 12/1/2 ईयर्स दैट इज 2 ईयर्स एंड 6 मंथ, कितनी हो गई, 2.5 साल हुआ ना, 2 years and 6 months can be calculated by first calculating in the amount of 2 years using CI amount and then calculating in the simple interest by using a SI formula। यहाँ पर पहले हम 2 साल पर निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन जो होगी 2 years पर होगा क्योंकि यहाँ पर 2.5 साल हो रहा है, तो 6 months के लिए अलग कैलकुलेशन होगा। तो देखिए पहले 2 साल का निकाल रहे हैं, 2 years का निकाल रहा है, तो 2 years में क्या बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला यूज किया गया यहाँ पे a इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ 1 प्लस r/100 टू दी पावर n, ये फार्मूला यहाँ यूज किया गया है, वैल्यू को पुट किया गया है। ओके, तो कितनी आ गई, तो 10 10 से 100, देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, 10 से 10 टाइम्स में, तो 10 + 1 11, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से आप यहाँ नोट कर सकते हैं। तो यहाँ कितनी हो गई 18,000 इंटू 11/10 इंटू, क्योंकि 2 ईयर्स था तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। तो जब 1000 कितना हो गया आपका 180 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यानी 21,780 आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का जो है इंटरेस्ट जब फाइंड किया जाएगा, ठीक है, CI तो A-P होगा, A-P क्योंकि 2 साल का निकाला जा रहा है यहाँ। तो इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे A-P, तो A की वैल्यू ये अभी जो आया, ठीक है, और P की वैल्यू जो प्रिंसिपल जो दिया हुआ था, ठीक है। तो कितने 3,780 रुपये आ गया 2 साल का। हमें तो और आगे फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए कि भाई टेकिंग जो है ₹21,700, ये तो अमाउंट था, ठीक है। एज प्रिंसिपल अमाउंट द SI फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर्स विल बी कैलकुलेट। अब जो है जो 6 मंथ्स जो बचा हुआ था उस पर हम कैलकुलेशन कर डालेंगे, ठीक है। तो उस पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर अभी हमने जस्ट बताया, ठीक है, SI ऑफ हाफ ईयर्स इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N। तो N कितना था 6 मंथ्स था, तो 6 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 6 मंथ्स हो गया, तो उसको साल में कितना, तो 6/12 यानी 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन 1/2 किया गया है, तो यहाँ से आ गया कितनी, यहाँ पर आ गई 1089। ओके, तो टोटल जो CI बनेगा, ठीक है, तो टोटल यहाँ CI इज इक्वल टू है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो टोटल CI इज इक्वल टू 3,780 प्लस रुपीस ऑफ 1,089, यानी कुल मिलाकर आ गया 4,869, यानी 4,869। द अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I, ठीक है। तो टोटल जो CI फाइंड हो गया हमारा, और टोटल अमाउंट जो हो गया 22,869, और CI जो फाइंड हुआ वो 4,869 हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर C आती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर C है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर C को भी हम यहाँ फाइंड यहाँ पर जो दिया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है,
कि गिवन P इज इक्वल टू 62,500 एंड N इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स, यानी हाफ 1.5 साल दिया हुआ है, यानी 3/2 ईयर्स पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, तो हाफ ईयरली में क्या टाइम हो जाएगा डबल, यानी देखिए टाइम कितनी हो गई 3 ईयर्स हाफ ईयरली में हो गया, और रेट कितनी थी 8% था, तो रेट कितनी हो गई 4% हाफ एनुअली, सॉरी ईयरली। ठीक है, तो हमें पहले ए फाइंड करना, तो ए इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ 1 + r टू द पावर बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन हम पुट कर देंगे, जो वैल्यू था वो फार्मूला पे, फार्मूला क्या था अभी हमने बताया था कि ए इज इक्वल टू जो था वो p इंटू 1 + r बाई 100 टू द पावर n था। ओके, अब यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे, तो p की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया हुआ है 1 हो गया, प्लस r कितनी 4% दिया हुआ बाई 100 टू द पावर n कितनी वैल्यू 3 हाफ ईयर्स ये हो गया। ठीक है, तो 25 से ये कैंसिल होता है, 25 से कैंसिल हो, 25 + 1 26/25 टू द पावर 3। ठीक है, तो पावर 3 है मतलब 3 टाइम्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया, ठीक है, तो यहाँ पूरा कैंसिल करते जो है आपका 4, तो यहाँ पर टोटल देखते हैं कि 4 × 26 × 26 × 26 यानी कितनी आ गई 70,304। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, क्या हो गया ये अमाउंट। तो हमें सी आई भी तो फाइंड करना है, तो सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। देखिए तो ए का वैल्यू ये हो गया जो अभी हमने फाइंड किया, और पी का वैल्यू ये, यानी टोटल सी आई जो हो गया 7,804 ये हो गया अमाउंट। ओके, समझ में आ गई। तो यहाँ पर अमाउंट भी फाइंड हो गया और प्रिंसिपल भी। ओके, समझ में आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी आती है। क्वेश्चन नंबर जो डी है इसमें बताया गया P जो है 8,000 है, N जो है 1 ईयर्स है, एंड R जो है 9% पर एनुअम कंपाउंड हाफ ईयरली। इसमें भी देखिए बता दिया गया है कि रेट जो है क्या है हाफ ईयरली में है, तो टाइम कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी, रेट कितनी हो जाएगी तो हाफ हो जाएगी, यानी 4.5। ठीक है, यानी 9/2 यानी 4.5 ही होता है, तो हाफ ईयरली हो गया, टाइम डबल हो गया, और रेट क्या हो गया हाफ हो गया। तो सेम वही कैलकुलेशन करनी है, हमें पहले ए फाइंड करनी है, तो फार्मूला पर पुट कर देंगे। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो 209/200 टू द पावर 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कैलकुलेशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ कैंसिल करके बता दिया गया है। आप यहाँ से खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यहाँ देखेंगे कि इसका जो है अमाउंट कितनी आती है, तो अमाउंट कैलकुलेशन होकर कितना आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8,736.20। सी आई यहाँ फाइंड कर, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ठीक है, तो ए का वैल्यू और पी का वैल्यू यानी 736.20 इज द सी आई। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई आती है, आप देख सकते हैं ई में है गिवन P इज इक्वल टू 10,000 और N यानी टाइम्स ऑफ पीरियड जो दिया हुआ 1 ईयर्स, एंड R जो है रेट है 8%, ये भी हाफ ईयरली में है, तो टाइम कितनी हो जाएगी, टाइम हो जाएगी डबल, यानी 2 हाफ ईयरली हो गया। देखिए यहाँ पे डबल हो गया, और रेट जो है 8% है वो कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी, क्योंकि हाफ हो जाती है, रेट हमेशा हाफ हो जाएगी हाफ ईयरली होने पर, और टाइम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब समझ लीजिए यहाँ पर जो है कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कैंसिल हो रही है। ठीक है, कैंसिल क्या हो रही है आप देख सकते हैं, ये 25 से कैंसिल हो गया, तो 25 से जब कैंसिल हो गया तो 25 + 1 26। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ देखिए कैलकुलेशन करके बता दिया गया है कि 16 × 26 × 26 यानी 10,816, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कैंसिल हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, यानी टोटल सी आई कितनी हो गई 816,
तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 10,816 और ये 816 हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।